पे किसान पे डिपेंड हो चुका है और मैं और हमारी पार्टी का यह सोच है कि किसान के लिए कहीं ना कहीं आगे आने की ज़रूरत है। असदुद्दीन अवैसी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जहां ज़रूरत पड़ेगा वो ज़रूर आएंगे। अब से इस पार्टी का झंडा लेके हम चल रहे हैं और हम ना पहले कभी किसी दूसरी पार्टी की तरफ देखा था और ना अब हम किसी दूसरी पार्टी की तरफ देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन पर जो है इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सीमांचल के कद्दावर नेता गुलाम सरवर की। चुनाव की बयार चालू है, सीटों का बंटवारा भी हो चुका है और नामांकन भी शुरू हो चुका है। पहले चरण का नामांकन शुरू हो गया है और दूसरे का स्टार्टिंग हो रहा है। तो इनसे बात करेंगे कि सीमांचल के परिवेश में कि क्या होने वाला है AIMIM की रणनीति, साथ ही उपेंद्र कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री बनने के कितने करीब हैं। तो इनसे बात करते हैं। जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मेरा नाम गुलाम सरवर है और AIMIM से 22 विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और इस वक्त किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है सीमांचल का। किसानों के लिए AIMIM क्या सोच रही है? इस देश का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तौर पे किसान पे डिपेंड हो चुका है और मैं और हमारी पार्टी का यह सोच है कि किसान के लिए कहीं ना कहीं आगे आने की ज़रूरत है। किसान को किसी भी तरह का सुविधा अब तक सरकार से मुकम्मल तौर पर नहीं उपलब्ध कराया गया है। किसान का जो फसल है उनकी वाजिब कीमत भी उनको नहीं मिल रही है। हमारी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। आप देखे होंगे कि मक्का के समर्थन मूल्य की लड़ाई हम लोग लड़े हैं। जी, AIMIM अब तीसरे गठबंधन की ओर चल रहा है। क्या बिहार में उसका जादू चलेगा? देखिए, बिहार में 15 साल राजद को मिला और 15 साल नीतीश कुमार को मिला, लेकिन जनता दोनों पे भरोसा की और बिहार पूरी तरह से बेरोजगारी के दलदल में फंस चुका है। नौजवानों का बेरोजगारी देख लीजिए, शिक्षा का व्यवस्था दिनों दिन गिरता जा रहा है और पूरी तौर पे भ्रष्टाचार तो लिप्त हो गया है। नीतीश कुमार जो सुशासन की बात करते थे, इस वक्त पूरी तौर पे यह कुशासन में बदल चुका है। ऐसे में तीसरी जमात की ज़रूरत थी, तीसरा ऑप्शन लोग तलाश रहा था और मुझे उम्मीद है कि ये जो गठबंधन, कल आप देखे होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है रालोसपा, BSP, AIMIM, तो इन सभी लोगों ने मिलकर जो ये तीसरा मोर्चा बनाया है, जनता को इस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन AIMIM को तो बीजेपी की बी टीम कही जाती है, इसको किस प्रकार आप डिफाइन करेंगे? अब तो इस गठबंधन से साफ हो गया है कि ये बी टीम नहीं है। जी, आप ये सारा आरोप निराधार है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी, माफ़ कीजिएगा, महागठबंधन और NDA एक ही थाली के हैं। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे प्रदेश को विकास चाहिए। ये BJP या NDA गठबंधन या फिर महागठबंधन, ये सब लोगों ने तो मौका लिया और मौका लेके जनता को ठगने का काम किया है। किसी क्षेत्र में बताइए कोई विकास हुआ हो? किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बिहार पिछड़ते जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आपकी क्या राय है? उपेंद्र कुशवाहा जी रालोसपा के अध्यक्ष हैं और एक साफ छवि के नेता हैं। NDA में रहने के बावजूद भी हम लोगों ने देखा, जब भी NDA द्वारा कोई गलत अगर स्टेप लिया गया तो उनका विरोध हम लोगों ने देखा है। जी, तो इस बार सीमांचल में AIMIM कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? सीट शेयरिंग का मीटिंग चल रहा है, बहुत जल्द ये सूची भी आपको प्राप्त हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि 25 से 30 सीट पे हमारी पार्टी लड़ेगी। आप भी हैं इस टिकट की रेस में? हम तो पूर्व के प्रत्याशी रह चुके हैं इस पार्टी का और हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं। जी, और पार्टी लड़ाएगी तो हम कैंडिडेट हैं। जी, लगातार इस सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार में सीमांचल में ही AIMIM कैंडिडेट्स क्यों लाती है? चूँकि MIM सीमांचल में अपना संगठन मजबूती से बना चुका है, तो कैंडिडेट सीमांचल से ही दिया जाएगा। और सीमांचल से क्या, मिथिलांचल से भी हमारा कैंडिडेट होने जा रहा है।
बिहार के कई जगह से हमारा कैंडिडेट होने जा रहा है। जहाँ जहाँ संगठन बन गया है, जहाँ हमारा संगठन मजबूत है, वहाँ से हमारा कैंडिडेट होगा इंशाअल्लाह ताला। जहाँ से कैंडिडेट वहीं से होगा, तो जहाँ संगठन है वहीं से कैंडिडेट। जहाँ से संगठन होगा वहीं से होगा। अगर वहाँ आरएलएसपी या बीएसपी चाहेगी अपना टिकट लेना, तो ये तो पार्टी संगठन तय करेगा। जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं वो तय करेंगे कि कौन सा सीट किसके जिम्मे जाएगा। आप किस क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो आप कहाँ से लड़ना चाहेंगे? हम तो 22 हमारा क्षेत्र है, 22 हमारा निवास स्थान है और हम यहीं से चुनाव भी लड़े हैं। हम यहीं इसी ज़मीन पे काम भी करते हैं और यहीं से चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले कहाँ से चुनाव लड़ा था आपने? 22 से लड़ा था। 22 से? 22 विधानसभा। 22 विधानसभा से। तो इस बार की तैयारी आपकी कैसी रहेगी? इस बार की मुकम्मल तैयारी है। हम लोगों की तैयारी का तो यही अंदाज़ा ले लीजिए, अब तमाम दल के लोग हमारे ही टिकट पर चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बच्चा MIM और पतंग को ज़बान पे ले लिया है जी। तो इस वजह से इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी तैयारी किस तरह की है। हम लोगों ने स्टूडेंट विंग बनाया है, किसानों का संगठन बनाया है, महिला संगठन है और हमारा पूरा संगठन का काम मुकम्मल है विधानसभा के अंदर में, और मजबूत चुनाव लड़ेंगे इस बार। बड़ा गैप में आपको जीत हासिल करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी की क्या रहेगी रणनीति? असदुद्दीन ओवैसी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जहां ज़रूरत पड़ेगा वो ज़रूर आएंगे और काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। हम लोग तो उन्हीं के क़यादत में चल रहे हैं जी, तो उम्मीद है कि हम लोगों को हर तरह की मदद वो करें। सरवर साहब, आप ये हमें बता दें कि आप पहले भी किसी पार्टी से जुड़े थे या फिर AIMIM में आप कैसे जुड़े? हम इससे पहले किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। हम तो ग्राम पंचायत का एक मुखिया थे और ग्राम पंचायत के लोगों ने हमारे कार्य को देख के हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और निर्दलीय विधानसभा लड़ने के लिए चुनाव आए थे। उन्हीं दिनों पार्टी का यहाँ पे आगमन हुआ और जब पार्टी को हमने समझा और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जब हमने जानकारी हासिल किया तो हमें लगा कि एक अच्छे लीडर हैं और इनकी क़यादत में हमें चलना चाहिए। तब से इस पार्टी का झंडा लेके हम चल रहे हैं और हम ना पहले कभी किसी दूसरी पार्टी की तरफ देखा था और ना अब हम किसी दूसरी पार्टी की तरफ देखना चाहते हैं। आपके गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा के आने से आपकी गठबंधन में कितनी मजबूती होगी? देखिए, MIM को ये सभी लोगों ने, इन सभी लोगों ने, सभी दल के लोगों ने एक इल्ज़ाम लगा रखा था। कोई कह रहे थे कि ये मुस्लिम पार्टी है, कट्टर पार्टी है, कोई कह रहे थे कि ये BJP का B टीम है। अपने फ़ायदे के लिए लोग सब कुछ कह रहे थे, लेकिन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के काम को देख के और उनकी क़यादत को देख के अब धीरे धीरे एक मजबूत गठबंधन बनता जा रहा है। अभी देवेंद्र यादव जी इनके साथ जुड़े जी, फिर उसके बाद कुशवाहा जी जुड़े हैं जो कल गठबंधन हुआ है, और BSP का भी गठबंधन हो चुका है मायावती जी का। तो ये गठबंधन से मजबूती ये है कि जो एक छवि था कि भाई ये कम्युनल पार्टी है या फिर ये मुसलमानों की पार्टी है, कहीं ना कहीं ये बात अब साफ़ हो रही है कि भाई ये कोई कम्युनल पार्टी नहीं है, किसी एक जाति या समुदाय की पार्टी नहीं है। ये पार्टी काम करने वाली पार्टी है और जो सेकुलर का जो एक जहन होना चाहिए वो जहन वाली पार्टी है। आप देख रहे थे D News 9X, हमारे साथ गुलाम सरवर जी थे।